नमस्ते, सलाम प्यारे दोस्तों। सब कैसे हो? क्या हाल चाल है? आशा रखती हूँ कि सब ठीक होंगे। हमारे वहां पे हो रही है बारिश और थोड़ा सा मॉडलिंग शॉडलिंग करा जाए ना कोई शौक नहीं है। बाहर बारिश हो रही है और पतिदेव हमेशा की तरह रेडी होने में देर लगा रहे हैं। अगर मैं आपको कैप्चर मीन्स क्लिक करती तो 1.5 फुट का बरमूडा पहन के आएंगे, मालूम नहीं 2 घंटा क्या करते हैं। मैं वो पतियों को पैर छू के प्रणाम करती हूँ जो अपने पत्नियों की 1-1 घंटे तक वेट करते हैं। भैया बहुत बोरिंग बोरिंग लाइफ लगती है जब पति का इतना वेट करना पड़े। और मेरा नाम अगर लड़की होती तो धीरज रखती। धीरज भाई, मेरे पेशेंट लेवल की हद हो जाती है। लेकिन चलिए, हमने लोगों ने बिन साजन झूला झूल लिया, सब कुछ कर दिया है और तब तक पति देव आ गए हैं रेडी होके। हम बाहर जाते हैं कॉलेज में इंक्वायरी के लिए। ये है हमारा गांव का मौसम। आजकल वो जो नया ब्लॉग है, ये है हमारा गांव का प्यारा सा मौसम। और ये क्या हो रहा है? क्या भगवान खुद मेरे पिक्चर पाड़ रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा फोन बिगड़ गया है। और हमने ले लिया है छाता, नया छाता प्यारा सा मंगाया है क्योंकि ये बहुत छोटा है। पिछली बार मुझे बारिश जो थी वो 10,000 में पड़ी थी। मेरा ओप्पो का स्क्रीन पूरी उड़ गई थी और उसके साथ थोड़ा नुकसान हो गया था अंदर, तो 10,000 की स्क्रीन पड़ी थी। बस हमने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए 1-2 ब्लॉग बाहर पाड़े हैं। ये है हमारी कॉलेज, 2-3 कॉलेज में मैं जा रही हूँ। ये बात वो है कि मैंने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में शादी कर लिया था और फिर मैंने साथ में जॉब भी मैं और मेरे हस्बैंड करते थे। लाइफ बड़ी स्ट्रगल भरी थी और मैंने एलएलबी करा, मीन्स कॉलेज के 3 ईयर। फिर मैंने एलएलबी करा, फिर मेरे को एलएलएम करना था। पर वो प्रॉब्लम क्या था कि अगर मुझे जज बनना था तो मेरे हस्बैंड एडवोकेट थे और मैं जज, तो हम दोनों को एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखते। ठीक है, तो वो मेरी कहीं पे और पोस्टिंग होती। इसके इसके लिए फिर मैंने जज उस टाइम पे बनने का नहीं सोचा। और इतने टाइम तक जॉब करके हम लोग परेशान हो गए थे और फिर मैंने सोचा कि घर बन रहा है, इसीलिए फिर मैंने आगे स्टडी नहीं करी क्योंकि फीस बहुत हायर थी। और हमने इंक्वायरी करी है, अब देखते हैं क्या होता है। मुझे पीएचडी करने का भी मन हो रहा है, तो फिर क्या क्या कैसा लगेगा? हाय डॉक्टर शेरी चौधरी, अच्छा लगेगा। हाँ, मैं पढ़ने में बहुत ही होशियार हूँ, बहुत ही होशियार हूँ। और मैं मानती हूँ कि किसी भी एज में, यानी कॉपी मेरा कॉलेज मीन्स खत्म हुआ काफ़ी टाइम हुआ है, पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि घर पे बैठ के मैं एग्ज़ाम दूँ और साथ में कुछ और भी जॉब कर लूँ, ऐसा देखती हूँ। और हम लोग आ गए हैं अपने ठिकाने पे। ये है हमारा अड्डा चाय का। और मुझे बड़ा पसंद है चाय पीना, जैसे आप लोगों को भी पसंद होगा चाय पीना। और मैं वेट कर रही हूँ और क्या मजा आती है वो सुबुड़ सुबुड़ चाय पीने में। क्या आया है? क्या आप लोग ऐसे पीते हो? प्लेट में सुबुड़ सुबुड़ सुबुड़, और लोग मुझे देखते हैं कि ये मैडम कैसे सुबुड़ सुबुड़। वही भैया, तभी तो हमारा नाम देसी इंडियन रखा है। तब एक प्यारा सा हमारा नन्ना सा फ्रेंड मिला है, इसका नाम है, मैंने तो छोटू पाड़ा है, और उनका ये पालतू कुत्ता है और उनका नाम है जॉकर। और मैं उनके साथ वेट कर रही हूँ और ये बच्चे के लिए और हमारे लिए वड़ा पाव लेने के लिए हस्बैंड गए हैं। तो तब तक मैंने सोचा इसी दूसरी बार आऊंगी तो बहुत सारा मैंने सोचा कि नाश्ता लेके आऊंगी, क्योंकि ये लोगों को ना पैसे नहीं देने का, नाश्ता खाना खिलाने का। और हमारा नन्हे से बच्चे को हमने थोड़ा सा खाना दिया है। और दूसरी बार आएंगे तो उसके जो प्यारा सा नन्ना सा जॉकर, उसका फ्रेंड जो डॉग्स था ना, उसका नाम जॉकर था, उसके लिए भी कुछ लाएंगे। देखिए, ये है गुरुद्वारा, चद्दर वाला गुरुद्वारा, बहुत ही खूबसूरत। हमारे वहां पे कोई भी जो प्लेस है ना, वो रिवर के किनारे है। ये है हमारी नर्मदा नदी। देखिए, इनको देखने से ऐसा बोलते हैं कि पाप धुल जाते हैं, पर ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि पाप हो। लेकिन फिर हम इंसान है, वरना तो हम ईश्वर बन जाते हैं, है कि नहीं? क्या मौसम है, क्या नज़ारा है। और मैं कंटिन्यू बोले जा रही हूँ, 4 मिनट हो गई है। और ये है, देखो देखो, ये हमारे रिवर के आसपास में, ये इधर ना मकाई क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हो? मकाई को मकाई, अमेरिकन मकाई जो आती है ना, तो उसकी इधर चाट, ये सब कुछ। वो पापड़ी, जो चावल का पापड़ी का आटा है, जो होता है ना पापड़ का आटा, ऐसा कुछ मिल रहा है। और ये क्या है? वो ना फिश मार्केट था। हाँ, और हम लोग जा रहे हैं रिवर के किनारे। और जस्ट लोग मुझे बोलते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमते हो? ये मेरे टाउन में ही घूमती हूँ, जब भी मौका मिले निकल जाने का। हाउस वाइफ होते हो, हमें टाइम नहीं मिलता है। ढूंढोगे नहीं तो कैसे मिलेंगे रास्ते? मंजिलों की फितरत है कि वो सामने से चल के नहीं आया करते। हाय, बोलिए वाह 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 वाह। और देखिए,
देखिए हमारे गांव के आसपास में 20 से 30 छोटे छोटे गांव होंगे, ठीक है। और जस्ट 4-5 किलोमीटर के अंदर ही है। तो ये जैसे हमने ब्रिज क्रॉस करा, ब्रिज मेरे घर के पास से बहुत नजदीक है, जो रिवर है बहुत नजदीक है। और हमने ब्रिज क्रॉस करा और फिर आ गया दूसरा गांव, और हम लोग वहां से एकदम रिवर के नजदीक जाके देखेंगे, हाय ये ग्रीनरी मुझे इतनी अट्रैक्ट करती। ये स्मशान है, सामने श्मशान है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि मुझे ऐसा कभी भी डर नहीं लगता। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं बचपन में अप डाउन करती थी, ठीक है, और बीच में एक ही कब्रिस्तान आता था, तब हाय रिवर देख के क्या ना, है ना, कितना मजा आ रहा है ना। हाँ, नजदीक से जाके आपके बताओ, ये कितना नहीं। वो चलो कुछ गाना गाया जाए। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। एक्चुअली रिवर को देखे मुझे सबसे फेवरेट मेरा गाना है, वो है ना, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। वाह, मैं इधर स्मशान में बैठ के फोटो सेशन करा रही हूँ। सच्ची में ये कभी कभी लगते है मैं ज्यादा यूनिक हूँ। मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ नहीं पसंद, यानी वो कार में बैठ के गाना सुनेंगे। वो हमारी वहां पे वो फूल कुमार है, मैं जंगल का फूल हूँ। जंगल जंगल वो नहीं, जंगल जंगल बात चली है आई, देखो इधर बैठ के। ये जब आप व्लॉगर होते हैं ना, तो अब आपका एक जो फायदा नहीं होता वो ये होता है कि आप कैप्चर करने में आप ये आंखों से देखना भूल जाते हो, आप सिर्फ फोन के कैमरा से देखते हो। और मुझे बड़ी मजा आ रही है। थोड़ी देर में ना, इसके बाद मैं कैमरा बंद करके शांति से इधर बैठूंगी और इसको देखूंगी। मुझे इतना पसंद है, आपको यकीन मानो, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, नहीं, प्रकृति आपके साथ बात करती होती है, भाई फिसल ना जाओ, इसीलिए चप्पलें हाथ में ले लिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही हूँ, वरना भाई स्मशान इधर है, राम बोलो भाई, राम इधर ही हो जाएगा। ऐसा, ठीक है, ये चलता रहता है ऐसा। और देखो ये किसी की डेथ अभी नई नई हुई लगता है। और चलते हैं, मुझे ऐसे मुर्दों से कभी नहीं डर लगता। मुझे डर लगता है तो मुझे इंसानों से डर लगता है। इंसानों के दिमाग में क्या चलता है वो मुझे नहीं पता चलता। इंसान पे मैं भरोसा नहीं कर सकती। मुझे प्रकृति बहुत ही अच्छी लगती है, बचपन से मैं ज्यादातर अकेली रही हूँ, तो मुझे ऐसा नेचर, वाह ट्रेन कितने नजदीक से, ये कितनी मजा आती है, ऐसी देसी लाइफ जीने में जो मजा है, भाई साहब क्या बोले आपको पता नहीं। आय हाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए ये ऐसे बोलते हैं कि मंदिर अभी बंद है, मैं ऐसा मानू, हाँ, जहाँ पे श्मशान होता है वहां पे ये भोलेनाथ होंगे, क्योंकि वो ऐसा बोलते हैं श्मशान के ईश्वर है या श्मशान के राजा है। तो हर हर महादेव। और मैं ऐसा मानती हूँ कि ईश्वर कभी भी एक सेकंड के लिए भी, कोई भी इष्ट देव यानी ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु कभी नहीं सोते, कभी वो ऐसा हो सकता है कि वो, और मैं कभी मांगती भी नहीं उनसे। क्यों नहीं मांगती, उनको सब पता होता है, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम कितना क्या सच क्या झूठ उनको मालूम होता है। और ये देखिए इधर ना, मन्नत पूरी होने पे इधर आपका एकदम छोटा सा डेयरी बनी है एकदम नदी के किनारे, वहां पे ये लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए, जो जो जिनकी डेथ हो जाती है या कुछ ऐसी एक्सीडेंट वाली डेथ होती है या कुछ भी होता है, तो ये लोग ना एक शिवलिंग रखते हैं, एक ऐसा मन्नत का छोटा सा। तो मैं इधर शूटिंग ले रही हूँ और हस्बैंड दूर से घबरा रहे हैं, मैं नजदीक नजदीक जा जाके शूटिंग ले रही हूँ। मुझे ऐसा लगे एक दो भूतियां मेरे साथ आनी चाहिए, जिससे मेरे पतिदेव को पता चले कि कितनी गरीब गाय जैसी वाइफ मिली है। सच्ची बोलो, मेरे में कोई लड़कियों जैसी की, कोई औरतों जैसे, और जैसे कैसे शादी के बाद लोग नखरे करते हैं, कसम से, हाय हाय हाय, जो भी जिनकी भी डेथ हुई है, हाँ, उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारे भारत देश का सबका भला हो, हमारे भारत देश हमेशा ऐसे उन्नति करे, ऐसी दुआ। और ये खूबसूरत ब्रिज है ना, ये पूरी की पूरी इधर से इधर जितने भी रिवर का ऐसा कॉर्नर है, वहां पे श्मशान है, हर गांव के छोटे छोटे श्मशान है या कब्रस्तान है, छोटे छोटे, ठीक है। और हम लोग वापस जा रहे हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा, कितना खूबसूरत। मैं अभी शूटिंग ले रही थी तब तक तो कितनी ट्रेन न जाने जा चुकी, ठीक है। इधर किसी के लिए पानी आ रहा है, यानी डेथ बेथ हो गई होगी,
जिसकी उसके लिए, ठीक है। हम वापस आ रहे हैं। और हाँ, जो मैं आपको बात बता रही थी कि मैं बचपन में अप डाउन करती थी, ठीक है। और जैसे ही देखो हम लोग ऊपर चढ़े, बस आ गए ब्रिज पे, और ये थोड़ा सा ढलान, तो वहां पे नदी के किनारे दूसरा गांव। ये देखिए, इधर ना सब खाने के लिए कार लेके बाहर रोड साइड, जैसे समंदर के किनारे बैठते हैं ना, ऐसे बैठते हैं और मजा आती है। ये 20 रुपए की प्लेट होगी, पर क्या मजा आएगी। कभी घर से ऐसे बाहर निकल के ऐसी जगह पे जीने में मजा आती है। मैं तो अपने हस्बैंड को कितनी बार बोला, मेरा एक ऐसी विश है कि मुझे तो ब्लॉगर बनना था, और कैसी कैसी कंट्रियां, मालूम कैसी कैसी कंट्रियों में जाना है मुझे। सूडान, ये कल बारिश में घर गिर गया। सूडान है, जैसे ऐसी जगह पे कि जहां पे कोई पहुंचा नहीं है ना। मलेशिया, थाईलैंड तो कोई घूमने की जगह है, आप बताइए। जाना हो तो एक ऐसी कंट्रियों में जहाँ पे अननोन कंट्रियां है, ऐसी जगह पे मुझे जाना है। ये हमारा खूबसूरत छोटा सा टाउन जो ऊपर से दिख रहा है, और ये मेरी जान है। देखो, ये अमेरिका वालों ने तो अभी वीजा देने से थोड़ा खटपट कर रहे हैं। मैंने तो तभी ना बोल दिया था, सामने से वीजा मिल रहा था। नहीं नहीं, मैंने बोला कि कोई कीमत पे नहीं। मैं तो घर चेंज करने पे रोना आता है, तो मेरा तो कंट्री तो चेंज हो ही नहीं सके भाई। इस जन्म में हमने भारत का चोला पहन लिया है, हमने रंग दे बसंती हो गए, अब हमारे से नहीं होगा। हम तो इतने देसी है। आज भी मुझे तो वड़ा पाव और बर्गर, कोई बोलो, मैं जिंदगी में बर्गर नहीं खाती, मुझे वड़ा पाव अच्छे लगते हैं, है ना। ब्लैक कॉफी भाई कौन उबाल उबाल के ऐसी कड़वी पिए है, हमने तो दूध वाले जो कॉफी पीते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं ये कभी कभी भूल भी जाती हूँ। तो मैं बचपन में जैसे कि मैं अप डाउन करती थी ना, तो वहां पे एक ही बीच में, तभी इतना गांव में कभी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होते थे। तो वहां पे एक कब्रिस्तान आता था, तो मैं वहां पे ही, एक स्टॉप होता था, 4 किलोमीटर मुझे चल के आना पड़ता था। तो वहां पे ही एक स्टॉप था कि वहां पे मैं बैठती थी। और तो लोग बोलते थे तुझे डर नहीं लगता? नहीं, मेरे मेरे मन में से डर सारे निकल गए। डर आपकी माइंड में होते हैं। और मैंने अकेले जिंदगी में इतना सरवाइव करा है, अप्स एंड डाउन मेरी लाइफ में आए होंगे, बट यकीन मानो, कसम से यकीन मानो, मैंने अपने पेन के लिए इमोशनली किसी को, यानी ऐसा नहीं कि मेरा यानी है मेरे हस्बैंड, बट मैंने अपने आप को इतना पावरफुल बनाया। समझे? आप समझ सकते हो? अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ। हाँ, स्ट्रांग बनाना चाहिए इंसान को, कि किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड ना रहे। है, मुझे ना कोई भी प्लेस पे जाना हो ना, बाइक पे बहुत ही लॉन्ग ड्राइव पे अच्छा लगे। और मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि अब हम ना कम से कम इंडिया में ऐसे घूमे, बाइक लेके घूमे। अच्छा लगता है ना ऐसे जीवन जीना, यानी ब्रांडेड कपड़ा ही पहनना, होटलों में जाना, बहुत सारे घर लेना, बहुत सारे पैसा ऑर्नामेंट लेना, वो नहीं है जीवन जीना। यानी आप जो भौतिक चीजें हैं वो अपने साथ ऊपर ले जाने वाले हो, तो आप वो इकट्ठा करो। लेकिन आप नहीं ना, आप जिंदगी जीने के लिए आए हो, ये सारे सामान इकट्ठे करने के लिए नहीं आए हो। तो बस वही, जब भी टाइम मिले जिंदगी में, बस बाहर एंजॉय करो, निकल जाओ। ये छोटे छोटे पल भी कितने खूबसूरत लगते हैं, है